वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2024 में आई हॉरर एंड कॉमेडी मूवी जिसका नाम है नाइट बिच। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी रोटन टमेटो पर 59% फ्रेश है। इस मूवी में एक एमी नाम की लेडी दिखाई जाती है जिसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एमी अपने आप को एक डॉग समझने लगती है क्योंकि उसके बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसकी आज़ादी छिन जाती है, जिससे वो डिप्रेशन में रहने लगती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी पर उसका बेटा उसे काफी परेशान भी करता था, जिससे वो अपनी लाइफ से परेशान होके बीमार हो जाती है और वो अपने आप को डॉग समझती है और अपनी लाइफ को खुल के जीती है। मूवी की शुरुआत करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एमी नाम की लेडी अपने बेटे को खाना खिला रही थी। एमी अपने बेटे के साथ इतनी ज्यादा व्यस्त रहती है कि वो अपनी लाइफ खुद से जीना भूल जाती है। वो अपने बेटे के लिए रोज खाना बनाती है और उसके साथ खेलती है। एमी अपने बेटे के जन्म के बाद अपने और सारे शौक भूल गई और उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, जिसकी वजह से एमी काफी डिप्रेसिव रहने लगती है। एक दिन एमी अपने बेटे को अपनी कमर पे बैठा के खिला रही थी, तभी उसका बेटा कहता है कि मॉम आपकी कमर पे बहुत सारे बाल हैं। जिसके बाद एमी बाथरूम में जाके अपनी कमर को देखती है तो उसके कमर पे कई सारे सफेद बाल थे और फिर वो अपने चेहरे को भी ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे पे भी कई सारे सफेद बाल थे। फिर वो अपने दांतों को देखती है, उसके दांत नोकीले हो गए थे जो उसे काफी अजीब लगते हैं। दूसरे दिन एमी अपने बेटे को लेकर प्लेग्राउंड में जाती है जहाँ पे वो साइड में बैठ के फोन चला रही होती है। तभी उसके पास एक डॉग भाग के आता है जो उसके पैरों के साथ खेलने लगता है और फिर दूसरी तरफ से एक और डॉग भाग के आता है। फिर वो दोनों डॉग एमी के साथ काफी देर तक खेलते हैं। एमी अपने बेटे का हाथ पकड़ के डॉग्स के पीछे भी भागती है और फिर ग्राउंड में जाके लेट जाती है। उसे डॉग्स के साथ खेल के काफी अच्छा लग रहा था। घर आकर वो अपने बेटे को काफी सारे रंगों से खिलाती है। एमी के पास काफी सारे कलर्स थे क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी। एमी ने अपने बेटे के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। एमी का बेटा काफी शरारती था, वो कलर्स को दीवार पर भी लगा रहा था। तभी उसका बेटा किचन की तरफ भागने लगता है तो एमी अपने बेटे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने ही वाली होती है। तभी एमी का पैर कलर से फिसल जाता है, जिसके बाद उसके कमर पे चोट लग जाती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। एमी अपने कपड़ों को साफ करने के लिए जल्दी से बाथरूम में जाती है। तभी उसकी नजर उसकी कमर पे हो रहे एक बहुत बड़े फोड़े पर पड़ती है जो काफी अजीब था। जिसके बाद वो एक सुई निकाल के उसे गर्म करके उस फोड़े को फोड़ती है तो उसमें से कई सारे बाल बाहर निकल के आते हैं। उन बालों को देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी जानवर की पूंछ है। दूसरे दिन एमी अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट जाती है और देखती है उसके सूंघने की क्षमता काफी बढ़ गई है, जिसके बाद उसे काफी अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि वो किसी डॉग की तरह बनने लगी है। इस सीन में हम देखते हैं एमी जब रात में सो रही होती है तो उसे अपने घर के सामने से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो उठकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो एमी के घर के सामने काफी सारे डॉग्स खड़े थे। एमी डॉग्स को देख के काफी खुश होती है और उनके पास जाती है। वो डॉग्स एमी को देखते ही उसके साथ खेलने लगते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। दूसरे दिन एमी ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी उसका बेटा एक मरा हुआ चूहा उसके पास लेके आता है। एमी चूहे को देखकर डर जाती है और अपने बेटे के पीछे भागती है। एमी का बेटा घर के दरवाजे के सामने जाके रुकता है। जब एमी देखती है तो वहाँ पे कई सारे जानवर मरे हुए थे, जिन्हें देख के वो अंदाजा लगाती है कि ये डॉग्स का काम है। अपनी जिंदगी में होती हुई चीजों को देखकर वो लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरियन से एक बुक मांगती है जिसमें एक इंसान डॉग्स की तरह व्यवहार करने लगता है। जिसके बाद लाइब्रेरियन उसे एक बुक देती है। एमी घर आकर उस बुक को काफी देर तक पढ़ती है, जिसके बाद उसे काफी अच्छा महसूस होता है। एमी को बुक पढ़ के लगता है कि वो एक अलग दुनिया में आ गई है और वो अपनी इस दुनिया से आजाद है। एमी अपनी इमेजिनेशन को देखते देखते ही सो जाती है, जिसके बाद उसका बेटा उसे उठाने आता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन एमी अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जाती है। एमी अपनी स्पून्स को फेंक के एक डॉग की तरह खाना खाने लगती है। आसपास में बैठे लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं क्योंकि वो एक डॉग की तरह व्यवहार करती है। एमी को देख के उसका बेटा भी डॉग की तरह खाने लगता है।
जिसके बाद एमी को एकदम एहसास होता है और वो जल्दी से टिश्यू से अपना मुंह साफ करती है। तभी लाइब्रेरियन उसके पास आके उससे कहती है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं भी अपने बेटे के साथ डॉग डॉग खेलती थी। जिसके बाद एमी अपने घर वापस लौट आती है। एमी अपने आप को बिल्कुल डॉग्स की तरह समझने लगी थी। उसी दिन एमी का हस्बैंड अपनी जॉब से वापस आता है। जब एमी नहा रही होती है तो उसका हस्बैंड उसके पास आके पूछता है कि दूध खत्म हो गया है और उनका बच्चा रो रहा है। जिसके बाद एमी अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है और बोलती है कि जाके सुपरमार्केट से दूध लेके आओ। सीन शिफ्ट होता है रात में। एमी अपने बेटे से काफी परेशान हो रही थी क्योंकि आज उसके पेट में दर्द था और उसका बेटा सोने का नाम नहीं ले रहा था। जिससे एमी दुखी होकर लिविंग रूम में चली जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड टीवी देख रहा है। तभी फिर से एमी को इमेजिनेशन आती है। वो देखती है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर एक डॉग की तरह छलांग लगा रही थी। सीन शिफ्ट होता है। एमी फिर से उसी बुक को पढ़ती है। बुक को पढ़ते हुए उसे एकदम से अजीब महसूस होता है। जिसके बाद वो अपने घर के बैक गार्डन में जाके एक डॉग की तरह घास को सूंघने लगती है और फिर कुछ देर बाद वो अपने हाथों से मिट्टी को हटा के गड्ढा खोद देती है। एमी बिल्कुल एक डॉग की तरह महसूस करती है और इस सीन में हम देखते हैं एमी अपनी इमेजिनेशन में एक डॉग बन गई है। डॉग बनकर एमी काफी देर तक सड़क पे दौड़ती है और एक बिल्ली को भी जान से मार देती है। जिसके बाद वो अपने करे हुए गड्ढे में उस बिल्ली को दफना देती है। फिर वो वापस अपने घर जाके नहाती है। दूसरे दिन उसका हस्बैंड फिर से अपनी जॉब पर वापस चला जाता है और वो फिर से अपने बेटे के साथ अकेले रहने लगती है। पर वो अपने बेटे के साथ नॉर्मली नहीं रहती बल्कि एक डॉग की तरह खेलती है, उसके पीछे एक डॉग की तरह भागती है और अपने बेटे के साथ जमीन की मिट्टी भी खोदती है। एमी अपने बेटे के साथ एक डॉग की तरह खाना खाती है और डॉग का ही बेड खरीद के लाती है जिसमें वो अपने बेटे को सुलाती है और फिर खुद भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। काफी दिन तक उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन वो अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलने जाती है जहाँ पर उसके काफी सारे पुराने फ्रेंड्स आए हुए थे और वो सब काफी सारी बातें भी करते हैं। पर तभी एमी अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और अपनी एक फ्रेंड पे डॉग की तरह भौंकने लगती है और डॉग की तरह इधर उधर भागने लगती है और दूसरों की टेबल से उठा के खाना भी खाती है। एमी को ऐसा करता देख उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और आसपास के लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद एमी अपनी इमेजिनेशन में एक डॉग बनके पूरे रास्ते अपने घर पे भागते हुए आती है। घर आते ही एमी देखती है उसके घर के सामने काफी सारे डॉग्स खड़े थे जिनके साथ वो काफी देर तक खेलती है। तभी उसकी बिल्ली घर से बाहर निकल के आती है जिसे देखकर वो अपनी बिल्ली पे एकदम से झपट जाती है और उसे जान से मार देती है। दूसरे दिन एमी की नींद खुलती है और वो सोचती है कि शायद उसने कोई सपना देखा था, पर वो जब अपने घर के बाहर जाके देखती है तो सच में उसकी बिल्ली मरी हुई थी। जिसके बाद वो अपनी बिल्ली को अपने गार्डन में ही दफनाती है। एक दिन एमी का हस्बैंड उससे बात करता है और पूछता है कि तुम हमारे बच्चे को एक डॉग की तरह बनना क्यों सिखा रही हो। जिसे सुनकर एमी अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें पता है बच्चा पालना कितना ज्यादा मुश्किल है। एमी अपने हस्बैंड से लड़ाई करती है और उससे कहती है कि उसने अपनी लाइफ अपने बच्चे के ऊपर दान कर दी है। जिसके बाद उन दोनों के बीच झगड़ा होता है और उसका हस्बैंड वहाँ से उठ के चला जाता है। हस्बैंड के वहाँ से जाते ही एमी काफी जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है कि उसकी माँ भी एक सिंगल मॉम थी। उसकी माँ ने भी उसे काफी स्ट्रगल करके पाला था। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ भी डिप्रेशन में रहने लगी थी और एक डॉग की तरह व्यवहार करती थी और उसने अपनी माँ को सड़क पे एक डॉग की तरह भागते हुए भी देखा था। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाकर फैसला करती है कि आज से वो दोनों कुछ दिनों के लिए अलग रहेंगे। जिसके बाद एमी अपने हस्बैंड को बताती है कि उनका बेटा कुछ दिन अपने फादर के पास रहेगा और कुछ दिन एमी के पास। एमी का हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और दूसरे दिन ही अपने बेटे को लेके दूसरे घर में चला जाता है। हस्बैंड के जाते ही एमी अपने करियर पे ध्यान देती है और अपनी बॉडी भी संभालती है और लाइब्रेरी से लाई हुई वो बुक वापस कर देती है। दूसरी तरफ हस्बैंड अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए तैयार होता है, पर तभी उस खाने को उसका बेटा जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद वो जल्दी से जमीन पर गिरे हुए खाने को साफ करता है।
एमी का हस्बैंड इन चीजों से काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ आता है कि एक बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। अब कुछ दिनों बाद एमी का आर्ट एग्जीबिशन होता है जिसमें एमी के काफी सारे फ्रेंड्स आते हैं और एमी ने कई सारी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई थी। उन ड्राइंग्स में एमी ने अपने फ्रेंड्स की लाइफस्टाइल को बताया था। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद एमी और उसका हस्बैंड सफाई करते हैं, जहां एमी का हस्बैंड उससे कहता है कि मैं आज तक तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, जो मेरी एक बहुत ही बड़ी गलती थी। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और हर चीज में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो ये भी कहता है कि वो बच्चे को संभालने में उसकी मदद करेगा, उसे अपने आर्टिस्ट करियर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर एमी रोने लगती है और अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो पूरी फैमिली काफी अच्छी तरीके से टाइम बिताते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं।